हम इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक हुसैनी वाला बॉर्डर पर खड़े हैं और हुसैनी वाला बॉर्डर जो है यहां पर 1965 1971 में कई ऐतिहासिक जंगें लड़ी गई हैं और इन जंगों के निशान आज भी बाकी हैं। हुसैनी वाला बॉर्डर पर ही एक ये वॉर मेमोरियल बनाया गया है जहां आप देख सकते हैं लिखा द बैटल ऑफ हुसैनी वाला इंडो पाक वार। खासकर 1971 में 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने यहां से भारत की सीमा पर अटैक किया और हुसैनी वाला बॉर्डर से अंदर घुसकर फिरोजपुर और फाजिल्का पर कब्जा करने की कोशिश की थी। वो बहुत ऐतिहासिक लड़ाई थी, लेकिन भारतीय सेना ने सतलुज जो दरिया है उसको पार नहीं करने दिया और वहां पर जो एक वीर जवान था उसने उस पुल को ही उड़ा दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान के टैंक आगे नहीं बढ़ पाए। और कितना भीषण ये युद्ध था इसके निशान आज भी आपको दिखाएंगे। दरअसल ये पहले एक रेलवे स्टेशन था, ऐसी जानकारी बताई जा रही है कि यहाँ पहले ये रेलवे स्टेशन होता था। रेलवे स्टेशन क्योंकि बॉर्डर के बहुत नजदीक था, तो जब पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई और जो गोले दागे गए उनके निशान आज भी इस इमारत पर देखे जा सकते हैं। पुराने समय के जो रेलवे स्टेशन होते थे आप देख सकते हैं किस तरीके से थे। आप देखिए किस तरीके से जो शायद टैंक का गोला या मोटार आकर उस दीवार पर लगा था, जिसकी वजह से बड़ा गहरा गड्ढा वहां पर है। उसके चारों तरफ भी आप छोटे छोटे जो गड्ढे हैं वो देख सकते हैं। गोलियों की जो शेलिंग हुई उसके निशान भी आज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बहुत नजदीक से भी हम आपको दिखा सकते हैं किस तरीके से जो निशान है। ये देखिए जहां पर मेरा हाथ है ये गोलियों के निशान है। यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से जो सेना की तरफ से गोलीबारी की गई थी उनके निशान यहाँ पर है। इसी तरीके के निशान इस पूरी पौराणिक जो इमारत पर बने हुए हैं, जो हमें याद दिलाता है कि कितना भीषण ये युद्ध था और किस तरीके से जो लड़ाई है वो लड़ी गई है। गोलियों के बमों के निशान आज भी हुसैनी वाला में देखे जा सकते हैं और कुछ लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ संदीप हैं। संदीप कहाँ, इसी गांव में हुसैनी वाला में रहते हैं आप? हाँ जी सर, यहाँ रहते हैं। तो हमें बताइए इसके बारे में कि ये किस चीज के निशान है दीवारों पर? ये सर गोलीबारी के निशान है। ये युद्ध हुआ था वो निशान लगे हुए हैं, पुराने निशान है। दरअसल पहले ये रेलवे स्टेशन हुआ करता था एक, यहाँ ट्रेन गुजरती थी कसूर और लाहौर के लिए। तो युद्ध के बाद में ये ट्रेन रेलवे पुल टूट गया था और उसके बाद ये युद्ध हुआ और ये गोलीबारी के निशान आप देख रहे हो। ये युद्ध हुआ था 71 का, वहीं से ये निशान बने हुए हैं। तो ये जो रेलवे स्टेशन था पाकिस्तान से ट्रेन पहले यहीं से गुजरा करती थी? हाँ, यहीं से गुजरा करती थी, लाहौर से जाया करती थी और कसूर लाहौर, और ये स्टेशन छोटा सा हुआ करता था। तो जो ये निशान है, जो ये वॉर मेमोरियल है, याद दिलाता है और प्रेरणा देता है युवाओं को कि कितने वीरता के साथ हमारे जवान लड़े थे। हाँ, ये थोड़ी बलवानी देता है कि आप यहाँ बहुत बड़ा युद्ध हुआ था और सास के साथ युद्ध हुआ था और बहुत कुछ यहाँ मिलता है, प्रेरणा मिलती है। संदीप भाई, एक बार फिर से माहौल कुछ इस तरीके का बन रहा है, तो कैसे गांव में क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं आप लोग? दरअसल गांव में माहौल थोड़ा ठीक नहीं है। युद्ध की तैयारी की हुई है, पीछे भी युद्ध की बहुत खबरें आ रही हैं और इसके लिए गांव वाले भी थोड़ा डरे हुए हैं और वो गांव वाले भी एक साथ खड़े हुए हैं। अभी युद्ध हुआ तो हम भी आप सैनिकों के साथ खड़े हैं और देखा जाए तो अभी थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। तो क्या कुछ तैयारी की आप लोगों ने? घरों में किस तरीके से सुरक्षित रहना है? आप बाहर कम निकल रहे हैं रात में, क्या माहौल रहता है? घरों में तो अभी कोई तैयारी नहीं किया, तो थोड़े दिनों में अब देखते हैं क्या होता है। देखा माहौल के साथ देखा जाएगा, कहीं जाना है तो जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यहाँ पर युद्ध हुआ तो साथ सैनिकों के साथ खड़ेंगे हम। ठीक है, और भी लोग हैं। क्या नाम है जी आपका? जंगीर सिंह। जंगीर सिंह। जंगीर जी, आप बताइए कि किस तरीके से हुसैनी वाला पे बड़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई, वार मेमोरियल में खड़े हैं, अब कितना तैयार हैं यहाँ के लोग अगर कुछ ऐसा फिर से कोई जंग या युद्ध होता है तो? जो जंग होएगा तो ठीक है, हम सेना के साथ ही है। आगे का क्या पता, चुप हो जाए, चुप ही हो सकता है। तेजी तो हो तो ये तो जो कमर हो गया है ना, ये ना इधर सारा मल जाती पाकिस्तान की फौज ने। तो ये आपको याद है इसके बारे में, जब ये युद्ध हुआ था, ये निशान हम देख रहे हैं गोली के बमों के? युद्ध में जिस टाइम हुआ ही उस टाइम हम फौज ने पीछे हटा देता है, चला जाओ पार। अच्छा। नदी तो पार हो गई यार तुम। अच्छा, गांव वालों को पीछे भेज दिया था? हाँ, भेज दिया है। तो याद है आपको उसके बाद 1971 में स्टेशन पे जो ये निशान हम देख रहे हैं तभी के हैं? ये तो जो एरिया अदल बदल हुआ है उदो आके देखा, उसे लड़ाई कौन रह सकता है इतने।
तो गांव में कुछ डर, कुछ लोगों में भय है। गांव में तो डर होता ही है जी। ठीक है भाई जी, क्या नाम है आपका? परमजीत सिंह। परम जी, आप बताइए हमें कि किस तरीके का माहौल हुसैनी वाला और उसके आसपास के गाँव में लोगों में? मॉल हम तो इधर 400 मीटर पे दूरी पे बैठे हैं। इधर कितनी दूर है पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से? इधर से 400 मीटर है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो जो इधर का हमको तो कुछ नहीं ऐसा लगता, भी फील नहीं होता ज़्यादा। जो बाहर के गांव वाले पूछते हैं क्या माहौल है इधर का, क्या नहीं है, तो हमने बोला अभी तो शांति है, लेकिन जो आर्मी ने काम करना है वो तो करना ही करना है, तो हमारे ऐसे कोई नहीं ज़्यादा। हाँ, लेकिन तैयार हैं आप लोग? हाँ तैयार है। ठीक है। तो आप देखिए, हुसैनी वाला गांव के ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि पहले भी लड़ाइयां लड़ी हैं, गांव में डर का माहौल जरूर है, लेकिन अगर कुछ होता है, युद्ध होता है, तो सेना का साथ देंगे और एक बार फिर से जो विजयी परचम है या जो बहादुरी है वो सेना दिखाएगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि भारतीय सेना ने हमेशा ही विजयी परचम लहराया है और उसकी जीत की जो निशानियां हैं वो जगह जगह हैं, और उसी की जो बानगी है वो हमें हुसैनी वाला बॉर्डर पर इस वॉर मेमोरियल में भी देखने को मिल रही है। हुसैनी वाला बॉर्डर से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नानो भारत।